रेलवे जल्द ही सिर्फ मालगाड़ियों के चलने के लिए बनाए गए एक नए ट्रैक की शुरुआत कर देगा। देश में सामान ढोने के लिए लुधियाना से कोलकाता और मुंबई से दादरी को जोड़ने वाले 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसका कानपुर से खुर्जा को जोड़ने वाला हिस्सा कुछ ही दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। इस ट्रैक के शुरू होने के बाद मालगाड़ियां इसी ट्रैक पर दौड़ा करेंगी और यात्री ट्रेनों को मालगाड़ियों की वजह से इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जबकि एक जगह से दूसरी जगह तक सामान भी जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। 6 और ऐसे कॉरिडोर भारत सरकार ने जो है प्लान किए हैं। महानगर है उनको आपस में जोड़ने वाला कॉरिडोर होगा। आबादी वाले इलाकों में रेलवे ने ट्रैक के दोनों तरफ एक दीवार भी बनवाई ताकि भारी ट्रेनों के गुजरने से उन्हें कोई परेशानी न हो। साउंड को और जो वाइब्रेशन है उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है और उस पर जाने नहीं देता। रेलवे के अधिकारियों ने दावा किया कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी सहूलियत होगी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एक दिन पहले मारे गए 4 आतंकी बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में थे। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि नगरोटा में हुई मुठभेड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल समेत खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में खुफिया एजेंसियों की तरफ से बताया गया कि नगरोटा में मारे गए 4 आतंकी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की बरसी पर बड़ा हमला करने की फिराक में थे। इस मुठभेड़ के बाद श्रीनगर और जम्मू के कुछ लोग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं और एक आदमी को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। माना जा रहा है कि आतंकियों को कश्मीर पहुंचाने में इस आरोपी का हाथ हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान पर निशाना साधा और नगरोटा मुठभेड़ की कामयाबी के लिए जवानों की तारीफ की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में खुद पर टीका लगवाया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में सबसे पहले खुद पर टीका लगवाया। इसके साथ ही राज्य में भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो गया। अनिल विज पर लगाई गई वैक्सीन का नतीजा 42 दिन में आएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नक्सल प्रभावित इलाकों में मनरेगा मजदूरों के लिए अहम ऐलान किया। अब उन्हें हर साल 100 दिनों के बजाय 200 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन ने डब्ल्यूएचओ में फिर शामिल होने का ऐलान किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में डब्ल्यूएचओ पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए उसे फंड देना बंद कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विकल्प की जरूरत पर जोर दिया। एसटी लीडरशिप समिट में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह बयान दिया। ऐसे लगता है कि कांग्रेस का कोई माई बाप ही नहीं बचा है, कांग्रेस का कोई ओनर नहीं बचा है। स्टेट आफ्टर स्टेट हम देखते हैं कि लोग बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस को वोट देते हैं और फिर कांग्रेस जो है वो बीजेपी की सरकार बनवा देती है। कांग्रेस के सारे एमएलए जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो अब ऐसे हो गए जैसे चुनाव बेईमानी हो गए हैं। आप वोट बीजेपी को दो या कांग्रेस को दो, सरकार बीजेपी की बनती है। मुझे लगता है कि अब नेशनल लेवल के ऊपर एक कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव की जरूरत है।